हेलो। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि एंजाइम होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंजाइम क्या होता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट। मतलब जो हमारा एंजाइम होता है वो एक कैटालिस्ट होता है। ये बायोलॉजिकल सिस्टम पे काम करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बायो कैटालिस्ट। ओके। बायो कैटालिस्ट का मतलब होता है द कैटालिस्ट ऑफ लाइफ। ओके। अब हम बात करते हैं कि ये कैटालिस्ट क्या होते हैं। तो कैटालिस्ट आर डिफाइंड एज ए सब्सटेंस दैट इंक्रीज द वेलोसिटी और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ओके। आगे कह रहा है कि विदाउट इट सेल्फ अंडर गोइंग एनी चेंज इन द ओवरऑल प्रोसेस। मतलब जो हमारा एंजाइम होता है वो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है, और प्रोसेस के एंड में बिना किसी चेंज के वो हमें ऑब्टेन हो जाता है। ओके। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि जो एंजाइम होते हैं वो बायो कैटालिस्ट होते हैं जो कि सिंथेसाइज्ड होते हैं लिविंग सेल्स में। ओके। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि दे आर प्रोटीन इन नेचर। मतलब जो हमारा एंजाइम होता है वो क्या होता है, प्रोटीनस नेचर का होता है। इसमें हमारा एक एक्सेप्शन है जो कि है आरएनए। आरएनए क्या होता है, ये एक्सेप्शन में आता है, जो कि राइबोजाइम होता है। ओके। अब बात करते हैं एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम कोलाइडल होते हैं, थर्मोलेबाइल होते हैं, और इनका जो एक्शन होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। बात करते हैं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आया है जो कि है थर्मोलेबाइल। थर्मोलेबाइल से हमारा मतलब होता है कि ये हीट सेंसिटिव होते हैं। मतलब जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एंजाइम क्या होता है, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बात करते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका। तो सबसे पहले इसमें क्या था, 1836 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था बर्जीलियस। उन्होंने क्या हुआ, कैटालिसिस वर्ड को क्वाइन किया। ओके। ये जो कैटालिसिस वर्ड है ये ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है टू डिसॉल्व। ओके। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि इन 1878 कूने यूज द वर्ड एंजाइम। कूने नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंजाइम वर्ड को यूज किया, जो कि एक ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब होता है इन ईस्ट। ओके। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि 1883 में एक बकनर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंजाइम को आइसोलेट किया। कहाँ से आइसोलेट किया, सेल फ्री एक्सट्रैक्ट ऑफ ईस्ट। मतलब ईस्ट के सेल फ्री एक्सट्रैक्ट से आइसोलेट किया एंजाइम को 1883 में बकनर नाम के साइंटिस्ट ने। ओके। अब जो इन्होंने आइसोलेट किया था उसको इन्होंने क्या नाम दिया, जाइमेज। ओके। इसको इन्होंने क्या नाम दिया, जाइमेज। उसके एक्टिव प्रिंसिपल जो था उसको इन्होंने जाइमेज नाम दिया। बाद में जो हमें पता चला कि जो जाइमेज होता है वो बहुत सारे एंजाइम्स का मिक्सचर होता है जो कि कन्वर्ट कर देता है कि इसको शुगर को अल्कोहल में। ओके। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इन 1926 में जेम समनर आए जिन्होंने क्या हुआ कि आइसोलेशन किया और क्रिस्टलाइजेशन किया। किसका, यूरिएज नाम के एक एंजाइम था जिसको इन्होंने जैक बीन से आइसोलेट किया और क्रिस्टलाइजेशन किया, और इन्होंने इसको बताया कि ये क्या होता है, प्रोटीन होता है। ओके। तो ये रहा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो कि जो एंजाइम वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है इन ईस्ट, और कैटालिसिस मतलब होता है टू डिसॉल्व जो कि एक ग्रीक वर्ड होता है। यहाँ पे उन्होंने बताया था कि जैक समनर थे जिन्होंने फर्स्ट क्या हुआ, इसको आइसोलेट किया और क्रिस्टलाइजेशन किया यूरिएज एंजाइम का। कहाँ से किया उन्होंने, जैक बीन से किया। ओके। ये जैक बीन से। अब बात करते हैं कि केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। जो हमारा एंजाइम होता है उसका केमिकल नेचर क्या होता है। तो जो हमारे एंजाइम होते हैं वो सभी क्या होते हैं, प्रोटीनस नेचर के होते हैं। ओके। जो हमारा एंजाइम होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो
अलग होता है, मतलब खुद का एक अलग सा स्ट्रक्चर होता है और स्पेसिफिक कॉन्फर्मेशन होता है। ओके, जो कि इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होते हैं। अब आगे क्या कर रहा है कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ एंजाइम इज नोन एज होलो एंजाइम। मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा एंजाइम होता है उसका जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम, जो कि हमारा क्या होता है, एक्टिव एंजाइम होता है। होलो एंजाइम जो होता है हमारा, वो एपो एंजाइम और को एंजाइम से मिलके बना होता है। बात करें अगर एपो एंजाइम की, तो एपो एंजाइम हमारा कैसा होता है, प्रोटीनस पार्ट होता है, और जो को एंजाइम होता है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ओके, अब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है और प्रोटीन पार्ट है, इन दो को मिला के ही हमारा क्या होता है, एक्टिव एंजाइम बनता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि जो टर्म है प्रोस्थेटिक ग्रुप, वो तब यूज किया जाता है जब जो हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो बहुत ही टाइटली बाइंड हो, किससे, एपो एंजाइम से। एपो एंजाइम मतलब क्या होता है, प्रोटीन पार्ट से। अब यहाँ पे बात करेगा टाइटली का, तो टाइटली मतलब होता है कोवैलेंटली। अगर जो हमारा ये को एंजाइम या नॉन प्रोटीन पार्ट है वो इस एपो एंजाइम से या प्रोटीन पार्ट से बहुत टाइटली या कोवैलेंटली बाइंड है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है कि द को एंजाइम कैन बी सेपरेटेड बाय डायलिसिस। जो हमारा को एंजाइम होता है, अगर हम बात करें होलो एंजाइम से, तो अगर होलो एंजाइम से हमें को एंजाइम को सेपरेट करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। बट जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये लिखा है वाइल द प्रोस्थेटिक ग्रुप कैन नॉट बी, मतलब कि प्रोस्थेटिक ग्रुप को हम क्या होता है, सेपरेट नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि मोनोमेरिक एंजाइम क्या होता है और ओलिगोमेरिक एंजाइम क्या होता है। तो बात करते हैं जो होता है हमारा, द वर्ड मोनोमेरिक एंजाइम इज यूज्ड इफ इट इज मेड अप ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड। अगर जो हमारा एंजाइम है वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड से मिलके बना होता है तो उसको हम मोनोमेरिक एंजाइम बोलते हैं। इसमें हमारा एग्जांपल है राइबोन्यूक्लियेज, ओके, और ट्रिप्सिन। अब बात करते हैं अगर हमारा जो एंजाइम है वो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड से मिलके बना है तो उसको हम बोलते हैं ऑलिगोमेरिक एंजाइम। इसमें एग्जांपल है हमारा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, एस्पार्टेट ट्रांस कार्बामोइलेज, एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो हमारा एंजाइम होते हैं या मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो क्या होता है, उनमें स्पेसिफिक साइट होती हैं, किसके लिए, कैटालिसिस के लिए, जो कि डिफरेंट रिएक्शंस को सीक्वेंस में क्या होता है, कैटालिसिस कराती हैं। ओके, और लास्ट पॉइंट है हमारा कि जो एंजाइम होती हैं वो क्या होता है, प्रोटीन के सारे प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करती हैं या शो करती हैं। ओके, अब बात करते हैं हम आज के अपने मेन टॉपिक की, जो है हमारा नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम्स। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि इन द अर्ली डेज द एंजाइम वर गिवन नेम्स बाय देयर डिस्कवरर्स। मतलब क्या रहा है कि अर्ली डेज में जो डिस्कवरर होते थे एंजाइम्स के, वो ही एंजाइम का नाम डिसाइड करते थे। मतलब जिसने उसकी खोज की वो अपने अकॉर्डिंग नाम दे देता था, अर्बिट्रेरी मैनर में। ओके, इसमें एग्जाम्पल दिया है इसने पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, जो कि क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताता है फंक्शन ऑफ द एंजाइम और उसके नेचर या नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पे जिस पे कि वो काम करते हैं। इसको किसने दे दिया, जिसने डिस्कवरी की इन एंजाइम्स की, उसने अर्बिट्रेरी मैनर में नेम दे दिया। ओके, जो कि इसके फंक्शन के बारे में या सबस्ट्रेट के नेचर में कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि कभी कभी क्या होता है, जो हमारा सफिक्स एज होता है वो सबस्ट्रेट में ऐड कर देते हैं और एंजाइम का नाम हम बना देते हैं। जैसे लाइपेज, जो लिपिड पे काम करे एंजाइम उसको हमने लाइपेज बोल दिया। जो न्यूक्लियेज एंजाइम है वो न्यूक्लिक एसिड पे काम करता है, मतलब ऐसा एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड पे काम करे उसको बोल दिए न्यूक्लियेज। अब बात करते हैं थर्ड है, तो जो लैक्टोज पे काम करे उसको बोल दिया लैक्टेज। ओके, तो इस टाइप के जो नॉमेनक्लेचर था उसको हम बोलते ट्राइवियल नेम्स ऑफ द एंजाइम्स। ओके, अब बात करते हैं कि कभी कभी हम क्या होता है, एंजाइम्स को हम दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा इंट्रा सेलुलर एंजाइम, सेकेंड है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। बात करते हैं अगर इंट्रा सेलुलर एंजाइम की, तो ये क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं, कहाँ पे, विद इन द सेल,
जहाँ पे ये सिंथेसाइज्ड होते हैं। मतलब इंट्रासेलुलर एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो वहीं पे काम करते हैं जहाँ पे ये क्या होता है, सिंथेसाइज्ड होते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। बात करते हैं अगर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स की, तो ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो एक्टिव होते हैं कहाँ पे, आउटसाइड द सेल। मतलब जहाँ पे ये सेल सिंथेसाइज्ड होते हैं उसके आउटसाइड ये एक्टिविटी शो करते हैं। इसमें हमारा एग्जाम्पल है डाइजेस्टिव एंजाइम। जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम के एग्जाम्पल होते हैं। अब बात करते हैं IUB की, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने क्या हुआ कि अपॉइंट किया एंजाइम कमीशन को इन 1961। ये जो कमेटी थी उसने क्या किया कि जितने भी एग्जिस्टिंग एंजाइम्स थे उनका स्टडी किया और कुछ बेसिक प्रिंसिपल बनाए, जिनके बेसिस पे इनको क्या हुआ, क्लासिफिकेशन कर दिया, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर कर दिया, किसका, एंजाइम्स का। ओके, अब ये बोल रहा है कि सिंस 1964 से IUB सिस्टम ऑफ एंजाइम क्लासिफिकेशन हैज बीन इन फोर्स। मतलब 1964 से ही IUB सिस्टम ऑफ एंजाइम क्लासिफिकेशन को फॉलो किया जा रहा है, जिसमें क्या होता है, एंजाइम्स को हम 6 मेजर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मतलब उसको हम 6 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, जिसमें हम 6 टाइप से क्लासिफिकेशन करते हैं या 6 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट है ऑक्साइडो रिडक्टेज, सेकेंड है ट्रांसफरेज, थर्ड है हाइड्रोलेज, फोर्थ है लाइएज, फिफ्थ है आइसोमरेज, सिक्स है लाइगेज। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। ये है हमारा एंजाइम क्लास विद एग्जांपल, और ये रिएक्शन है जो कि इसको कैटलाइज करते हैं। ओके, अब यहाँ हम बात करते हैं फर्स्ट की। तो फर्स्ट है हमारा ऑक्साइडो रिडक्टेज एंजाइम। ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में। अभी बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल है एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, यल एंड डी एमाइनो एसिड ऑक्सीडेज। ओके, ये है रिएक्शन जिसको कि ये कैटलाइज करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ये होता है ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, ये होता है रिडक्शन। अब यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं। तो AH2 है प्लस B है, यहाँ पे क्या हुआ, A प्लस BH2 हुआ। तो यहाँ पे जो H2 है मतलब हाइड्रोजन है, ये निकल रहा है। तो ये जब निकल जाएगा तो ये किसके पास चला जाएगा, B के पास। तो A का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है और यहाँ पे जुड़ रहा है, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप के रिएक्शंस को जो कैटालाइज करे उसको हम बोलते हैं ऑक्साइडो रिडक्टेज एंजाइम। ओके, सेकेंड है हमारा ट्रांसफरेज एंजाइम। ट्रांसफरेज एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो कैटालाइज करते हैं किसको, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप को। इसमें हमारा एग्जांपल है हेक्सोकाइनेज, ट्रांसएमिनेज, ट्रांसमेथाइलेज। ओके, अब बात करते हैं अगर हमारा ट्रांसफरेज एंजाइम की। तो ये जो ट्रांसफरेज एंजाइम होता है ये फंक्शनल ग्रुप के ट्रांसफर में पार्टिसिपेट करता है। ओके, ये हमारा इसका रिएक्शन है। जैसे यहाँ पे है AX प्लस B। अब ये जो X है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसके पास, B के पास। तो यहाँ पे A बचा प्लस BX। तो यहाँ पे कौन सा हमारा एंजाइम काम करेगा, वो होगा हमारा ट्रांसफरेज एंजाइम। थर्ड है हमारा हाइड्रोलेज एंजाइम। ओके, अगर हम बात करें हाइड्रोलेज एंजाइम की, तो ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्या होता है, हाइड्रोलिसिस करते हैं किसका, वेरियस कंपाउंड्स का। इसमें अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल है लाइपेज, कोलिन, एस्टरेज, एसिड एंड एल्काइलिन, फॉस्फेटेजेस, पेप्सिन, यूरिएज। ओके, इसमें हमारा है AB कोई कंपाउंड है, यहाँ पे H2O आया, AH प्लस BOH बना, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस हो गया। जो हमारा AB कंपाउंड था उसका हाइड्रोलिसिस हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोलेज एंजाइम वर्क कर रहा है। ओके, फोर्थ है हमारा लाइज। लाइज क्या होता है, स्पेशलाइज्ड एंजाइम होते हैं जो कि एडिशन में, रिमूवल ऑफ वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें एग्जांपल है हमारा एल्डोलेज, फ्यूमरेज और हिस्टीडेज। ओके, अब बात करते हैं इसकी रिएक्शन की। तो यहाँ पे A प्लस B है और X माइनस Y है। तो यहाँ पे क्या होता है, एडिशन हो जाता है, AX हो जाता है और BY बन जाता है। तो ये हमारा एडिशन हो गया, मतलब ये वाला जो दो कंपाउंड है वो जुड़ के एक कंपाउंड बना लिए, तो ये क्या हो गया, एडिशन हो गया। यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा,
लाइज एंजाइम काम करेगा। अब बात करते हैं हम फिफ्थ एंजाइम की, जो कि है आइसोमरेज एंजाइम। ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन में। इसमें हमारा एग्जांपल है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ट्रायोज फॉस्फेट है ये, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, कीटो आइसोमरेज, रेटिनॉल आइसोमरेज, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। ओके, अब ये रहा हमारा रिएक्शन, इंटर कन्वर्जन ऑफ आइसोमर्स। मतलब ए है तो ए से क्या बन गया, ए डैश, ये एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए। ओके, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, आइसोमरेज। सिक्स है हमारा लाइगेज। लाइगेज क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि कैटालाइज करते हैं किसको, सिंथेटिक रिएक्शन को। जो हमारा लाइगेज है वो लाइगेट वर्ड से मिलके बना है। जो लाइगेट वर्ड है उसका मतलब होता है टू बाइंड। यहाँ पे क्या होता है, टू मॉलिक्यूल आर ज्वाइंट टुगेदर एंड एटीपी इज यूज्ड। यहाँ पे क्या होते हैं, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एटीपी यूज होता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, बात करते हैं अगर एग्जांपल की, तो ग्लूटामिन सिंथेटेज, एसिटाइल को एंजाइम ए, कार्बोक्सिलेज, सक्सीनेट, थायोकाइनेज, इसका एग्जाम्पल हो गया। अभी बात करते हैं यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल की या रिएक्शन की, तो कंडेंसेशन रिएक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। यूजुअली डिपेंडेंट ऑन द एटीपी, जो कि किस पे डिपेंड होता है, एटीपी पे। ओके, यहाँ पे ए और बी जो कि हमारा दो कंपाउंड है या रिएजेंट है, उनका कंडेंसेशन होता है तो ए बी बन जाते हैं। यहाँ पे एटीपी यूज होता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे क्या होता है, एडीपी और पीआई मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है। ओके, और इस रिएक्शन में क्या होता है, ए प्लस बी दोनों का कंडेंसेशन होकर ए बी बनता है, मतलब इनका सिंथेसिस होता है। ओके, तो ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन किसका, एंजाइम का। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर है जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो आप इसके नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो टू योर क्लासमेट एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।